आज हम बात करेंगे 5-4 सीजन 3 के एपिसोड 1 को। जी हाँ, आपने सही सुना और मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे इन्फर्नल्स को। वो तो काफी ज्यादा आग में जल रहे होते हैं भाई, वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं काफी जोर जोर से। जिसके बाद हम देखते हैं एवेंजलिस्ट को जो कि काफी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एवेंजलिस्ट के हेडक्वार्टर्स का सीन, जहाँ पे भाई काफी सारे एवेंजलिस्ट के मेंबर्स आए होते हैं। तभी हम देखते हैं चारोन को जो कि बाहर किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एकदम से चीखने की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है भाई। वो तो एकदम से डर जाता है, वो कहता है किसकी आवाज आ रही है ये। तभी वो देखता है कि वहाँ पे ये आवाज होमिया कर रही होती है और वहाँ पे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। तभी यहाँ पे वो चिरोन से कहती है कि चलो चलो यहाँ से चले, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टोक्यो का सीन। वहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा होता है अमातेरासु की कंडीशन काफी हद तक सही है और यहाँ पे सभी आराम से रह सकते हैं बिना किसी टेंशन के। उसके बाद यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं फायर फोर्स के स्टेशन को। भाई वहाँ पे स्टेशन की छत पे सिंड्रा और आर्थर की फाइट चल रही होती है, काफी कमाल की। उन दोनों की फाइट यहाँ पे बल्कन और बाकी सभी देख रहे होते हैं कि वो लड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं वो दोनों। दूसरी तरफ यहाँ पे विक्टर और इरीज, यहाँ पे ये दोनों ही सेंड्रा और आर्थर की फाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे माकी और तमाकी को। भाई ये दोनों भी यहाँ पे काफी जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो तमाकी के पास भाई फायर एबिलिटी होती है, वो तो काफी अच्छी फाइट कर रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे माकी के पास फायर को रोकने की एबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पे दोनों काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे भाई जैसी माकी तमाकी के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए जाती है तो यहाँ पे तो तमाकी उसका हाथ ही पकड़ लेती है, उसको रोक देती है। वो तो उसे गुस्से में काफी दूर फेंक देती है उठा के। भाई सच में उसके तो कपड़े तक निकल जाते हैं भाई, इतनी जोर से फेंका होता है उसने। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेक्टर को, इसके लैपटॉप पे वार्निंग का साइन आता हुआ देखते हैं हम। तभी हम यहाँ पे देखते हैं सिंड्रा और आर्थर भाई अभी भी फाइट कर रहे होते, काफी जबरदस्त। यहाँ पे तो सिंड्रा अपनी फायर किक का यूज करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे आर्थर भी अपने ब्लेड्स निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे तो इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर लड़ते हैं और काफी जबरदस्त एक जोर से येलो कलर की लाइट जलती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि धमाका होता है। इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे टोक्यो डिफेंस एजेंसी को। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओबी भी आया होता है और वो चीफ से कहता है आसाकुसा और हाइजिमा इंडस्ट्री हमारे साथ कोऑपरेट करने वाली है। ये बात सुनकर तो चीफ काफी खुश होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और कहते हैं फाइनली अब तो हमें पता लग ही जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे कंबशन क्यों हो रहा है। और तो और यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा जल रहे हैं, तो ये हमें पता लगाना काफी इम्पोर्टेंट है और अब तो हमें पता लग ही जाएगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि अपनी रियल आईडी छुपा के बोलते हैं कि हम टोक्यो एम्पावर आर्मी से हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी ओबी को अपने साथ लेके जाने लग जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सोल्जर्स उसे कहते हैं तुम्हें अब तो हैंड कप्स बांधे जाएंगे। तभी यहाँ पे चीफ चिल्ला के बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो तुम इसे छोड़ दो। तभी यहाँ पे ओबी कहता है नहीं सर कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे वो लोग उसको लेके चले जाते हैं। जब वहाँ पे गेट ओपन होता है तो बाहर से दो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए लोग आते हैं। यहाँ पे तो भाई जैसी ओबी उन्हें देखता है वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है भाई, उसके फेस से पसीना निकल रहा होता है।
उसके बाद यहाँ पे हमें कंपनी 8 को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंड्रा और आर्थर भाई अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। यहाँ पे माँ की भी आ जाती है उनको रोकने के लिए, लेकिन वो दोनों भाई किसी को भी ध्यान ही नहीं रखते। वो तो आपस में फाइट करने में मस्त होते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे इरिस के हाथ में एक बटन को देखते हैं। जैसे वो उस बटन को प्रेस करती है तो वहाँ पे सिंड्रा और आर्थर को एक जोर से झटका लगता है आके। तभी यहाँ पे माँ की तमाकी की तारीफ करती है। इसके बाद हमें कंपनी 1 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी को बुलाया होता है और साथ ही में हम देखते हैं यहाँ पे राइफल नंबर 3 को। यहाँ पे वो तो अपने मन ही मन में सोचता है कि ये वर्ल्ड तो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, मुझे इसे सही करना ही होगा। और तो और यहाँ पे राइफल से मिलने के लिए बर्न्स लोग आ जाते हैं। तभी वो बुढ़ा वहाँ पे कहता है कि चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ, जैसे कि इस दुनिया में काफी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, इसीलिए मुझे ये सब चीजें सही करने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा और सब कुछ ठीक करने के लिए हमें किसी के साथ कोलैबोरेट भी करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सभी के सभी व्हाइट ग्लैड के लोग पर्सन्स आ जाते हैं। यहाँ पे तो बर्न्स लोग व्हाइट ग्लैड के मेंबर्स को देख के काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे होमिया सामने आकर बोलती है कि ये प्लान हमने सजेस्ट किया है। और यहाँ पे इस गर्ल के सिर में जो हेलमेट सा लग रहा है आपको, ये एक ऐसी पावर है इसके पास जिससे वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। और कहती है हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही मिशन है कि हम इस पूरी दुनिया को बचाएं, इसको सेफ रखें। लेकिन वो मन ही मन में कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया को सन बर्न बनाना चाहती हूँ। तभी भाई यहाँ पे तो बर्न्स गुस्से में आ जाता है और तभी होमिया कहती है तुम गुस्से क्यों हो रहे हो भाई, हमारा लड़ने का यहाँ पे कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल बात कर रही हूँ। तभी यहाँ पे वो शांत हो जाता है। उसके शांत होने के बाद ही यहाँ पे क्रीम आ जाता है और कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। तभी यहाँ पे होमिया उसको होमिया की याद दिलाकर उसे शांत कर देती है। तभी यहाँ पे क्रीम कहता है कि तुमने तो उसे मार दिया है ना। तभी यहाँ पे होमिया कहती है उसका तो सैक्रिफाइस एक नेसेसरी था ना। तभी यहाँ पे तो क्रीम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है रहने दो तुम, मुझे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या प्लान कर रही हो, मुझे सब कुछ पता है। तुम तो ग्रेट कैट इलीजियम को रिक्रिएट करना चाहती हो ना, मुझे पता है। होमिया कहती है कि तुम तो पीछे रह गए, हम तो इससे भी एक पॉइंट आगे हैं और जो हमारा गोल है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रेट है। और तभी वो बर्न से कहती है कि तुम्हारी राइट अभी आई नहीं, ये तो इस दुनिया का सबूत है, तुम देख ही रहे हो और इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। हाँ मुझे पता है कि तुम इसके बारे में जानते ही होगे। तभी हम देखते हैं वो बूढ़े आदमी को, वो कहता है सोल टेम्पल के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेट सन को अपने सारे विल सबमिट करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ओमिया बंस के पास जाती है। भाई वहाँ पे तो ये जाके उन सभी को भड़काने लग जाती है पूरी दुनिया के बारे में। यहाँ पे तो वो उन्हें ये भी बताती है कि वो करना क्या चाहती है, यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या है वो बताती है उन्हें। तभी वो बताती है उन्हें कि मैं इस पूरी दुनिया को एक आग का गोला बनाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे होमिया के पीछे बंस को एक अवेंजरस दिखता है, जिसके बाद यहाँ पे बंस तो अपने पूरे घुटनों में आ जाता है, जैसे कि पता नहीं वो गॉड ही हो कोई। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी 8 को। जैसे यहाँ पे सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे ओबी को आर्मी वालों ने पकड़ लिया है। तभी यहाँ पे ताकीची कहता है कि मुझे लगता है कि जरूर ये व्हाइट ग्लेड के मेंबर्स का ही काम होगा। उसके बाद यहाँ पे वो सभी को जाने के लिए कहता है और तभी वो अपने मन ही मन में डिसाइड करता है कि वो वहाँ से कैप्टन को बचा ही लेगा। भाई यहाँ पे ये बात सुनकर यहाँ पे उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं सभी उसके साथ जाने की जिद करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे ताकीची चिल्लाते हुए कहता है मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग मेरे साथ गए तो मेरे साथ साथ तो फिर सभी के सभी तुम्हें भी आतंकवादी कहेंगे, क्या तुम रेडी हो इसके लिए? तभी यहाँ पे सभी कहते हैं कोई बात नहीं, हमें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो एक फैमिली की तरह हैं। तभी यहाँ पे वेक्टर भी आ जाता है और कहता है कि रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है।
तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही।